हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और ये अदर सिलेबस में भी है, जैसे कि हम बात करें बैफ में भी है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है तो आपको कैसे समझ रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, इसमें फॉर्मेट कैसे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, मतलब कॉस्टिंग में तो समझ में आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए, ये सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसका हम लोग क्या करने वाले, पूरा सोल्यूशन देखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कोई छोटा मोटा जॉब नहीं होता स्टूडेंट्स, ये बड़े लोगों की मतलब बड़ा जॉब है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं हाई प्राइस, देखो कुछ भी अगर हम लोग देखे रहेंगे कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब याद रखना, जब हम लोग कोई रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन लोगों को हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्टली आप सभी को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहता है, हाई प्राइस का रहता है स्टूडेंट्स। किसका रहता है, हायर प्राइस। ठीक है, जैसे कि लाख रुपीस में रहेगा। उसके बाद में द पीरियड टेकिंग फॉर ए कंपटीशन। अभी आप लोग ने देखे रहेंगे बहुत सारी बिल्डिंग, कभी भी आज से कोई बिल्डिंग नहीं है कि एक साल में तैयार हो रहेगी, इट विल टेक। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है मोस्टली कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा क्या रखता है, टाइम लगता ही लगता है। ये दोनों पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, द एक्चुअल वर्क में बी डन एट द साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस। अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा मेन है, मेरा मुंबई में दादर में ऑफिस है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या मेरी सारी साइट दादर में होगी, हो सकता है नासिक में होगा, हो सकता है कि परेल में होगा, हो सकता है कामोटे में होगा, हो सकता है सीवुड में होगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे मेरा क्या करता है, काम। तो काम कहाँ करना है, देखो ये एक ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, जहाँ पर काम होगा ना वहीं पर साइट होगी। भले आपका ऑफिस कहीं भी रहने दो, लेकिन साइट में ही जाके आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते भाई ये पूरा घर बनाया वहाँ जाके मैंने फिट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर को जहाँ काम मिलेगा वहीं जाके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट में किसी को भी कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? और बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ईजी में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है कॉन्ट्रैक्टर स्टूडेंट्स, कौन होता है, जो आपका घर या तो आपकी बिल्डिंग क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लाइंट। क्या बोल सकते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जिसने अपना बिल्डिंग बनाने दिया रहेगा, या कुछ रोड कंस्ट्रक्शन था तो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्लाइंट होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये 2 लोगों का मतलब समझ में आ गया। अभी यहाँ पर हम लोग जो करना है स्टूडेंट्स, पूरा कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्टर का, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग किसका फाइंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देता है या कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाता है, फिक्स हो जाता है पहले ही कि हाँ भाई 80 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, ये पहले से फिक्स हो जाता है। अब उसके बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज कॉन्ट्रैक्टर ले नहीं सकता, बिकॉज उन लोग के बीच में ऑलरेडी पहले क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये 2 लोगों के बारे में समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी क्या बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके कुछ फ्यूचर्स है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, जैसे कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टी मतलब कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर मतलब सप्लायर, जो आपको सर्विस या तो फिर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है। पहला फीचर्स याद रहेगा स्टूडेंट्स पक्का। देखो यहाँ पर ना थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है पहले सम करने से पहले। वर्क अंडरटेकन टू द कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टी जो बोलेगा ना उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को उसके लिए जो भी उसने बोला रहेगा उसके हिसाब से स्पेशल डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। आपने देखे कभी एकदम सेम टू सेम घर बनाने के लिए नहीं, कुछ तो वो क्लाइंट क्या करेगा, अपने लिए चेंज करवाएगा। वर्क इज़ ऑलवेज रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन। कभी आप लोग ने देखे कि भाई 2 दिन में पूरा घर बन गया, 2 दिन में पूरी बिल्डिंग बन गई, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, मोर देन द 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। ठीक है, द वर्क इज़ फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्शनल इन नेचर। शुरू से लेकर एंड तक काम चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई बन के रह गया तो रेडी हो गया, नहीं, टाइम लगता है 1 साल 2 साल वैसा। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सिमिलर टू द जॉब कॉस्टिंग जैसा रहता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द वर्क इज फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन द साइट। अभी हम लोग ने देखे थे कि इसका जो भी काम होगा स्टूडेंट्स साइट पे जाके ही काम होगा।
इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द साइट टू हैव बीन ओन कैशियर एंड द टाइम कीपर। तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हमेशा तुम्हारा कैशियर बैठा रहेगा और टाइम कीपर होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ ए जॉब मैनी कॉस्ट आइटम विच आर यूजुअली थॉट ऑफ द हैज फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड आर द चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा साइट पे जाके काम करना है तो कैसा होता है, वहाँ के लिए एक अलग से सुपरवाइज़र हायर करो, फिर प्लांट हायर करो, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इट इज़ अप्लाइड, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होगा, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गए। ब्रिज कभी देखे आप लोग ने 1 साल में तैयार हुआ? नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल लगेगा। अंडरटेकिंग इंजीनियर, यहाँ पर इंजीनियर की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? इंजीनियर की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके एक फॉर्मेट की तरफ चले जाते हैं हम लोग। इसके बाद में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीज़ ज़रूरी। सबसे पहले जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, याद रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब ये होता है नॉमिनल अकाउंट स्टूडेंट्स। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हो गए स्टूडेंट्स। क्या हो गए? ऑल एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। याद रहेगा डेबिट में क्या रहेगा? सारे तुम्हारे खर्चे से रहेंगे और जो भी नुकसान हुआ रहेगा। और क्रेडिट में हमेशा जो भी आपके पास में बच गया है या जो पैसा आपको मिला है वो चीज़ रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्वायर्ड वेजेस, प्लांट हायर, अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने प्लांट खरीदा हूँ, टू साइट ऑफिस चार्जेस, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सुपरवाइजर्स चार्जेस, टू एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू ओवरहेड, मतलब जितने भी खर्चे रहेंगे आप लोग कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स? डेबिट में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं अब क्रेडिट में, जैसे कि बाय सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब अगर आपने कुछ भंगार हो गया रहेगा कुछ तो अगर आपने सेल कर दिए तो वहाँ का वो आपको क्या हो गया? पैसा मिल गया। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, याद रखना ये हेडिंग लिखना है। वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब आपके पास में क्या बच गया? मटेरियल। दो जितना आपने मटेरियल ज़रूरत नहीं है वो साल भर में ख़त्म हो गया रहेगा, कुछ बच गया रहेगा। मटेरियल एट द साइट, मटेरियल एट द रिटर्न, कुछ आपने रिटर्न कर दिए रहेंगे। और एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। ये दोनों के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। बाय सेल ऑफ प्लांट, बाय प्लांट ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपका क्रेडिट में आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर टैली हुआ है 10 लाख, कितना हुआ एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ने पूरा प्लस किया तो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, कितना मिला एग्जांपल? 6 लाख मिला। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 10 लाख ज़्यादा है तो यहाँ भी लिखूँगा 10 लाख और 10 लाख यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स में 6 लाख, सॉरी 4 लाख। देखिए ये सबको मैंने प्लस किया था, कितना आया था? 6 लाख आया था। 6 लाख में से अगर 10 में से 6 लाख माइनस करो तो कितना मिलेगा? 4 लाख। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। सर नॉशनल प्रॉफिट पहली बार सुन रहे हो स्टूडेंट्स, ये ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एक ही साल में, मतलब ये आने वाले साल में भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये जो पूरा प्रॉफिट है मैं एज्यूम नहीं करूँगा कि मेरे साल भर का प्रॉफिट है। उसके लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि भाई मेरा कितना परसेंटेज काम हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉशनल प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये सबको समझ में आ गया, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वर्क कंप्लीटेशन या वर्क सर्टिफाइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड मतलब फॉर एग्जांपल देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था या कॉन्ट्रैक्टर ने क्या लिया? कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है। 50 लाख में, कितने में लिया स्टूडेंट्स? 50 लाख में। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से तो भाई मैं बोलता हूँ कि 40% काम हो गया। किसने बोला? कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। भाई मैं नहीं मानता, मैं मतलब कौन बोला स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि भाई मुझे यकीन नहीं कि भाई आपने इतना काम कर दी, मैं आपको उसके हिसाब से पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो क्या होता है ना ये स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्टी ना यहाँ पर एक हायर करता है, क्या हायर करता है? इंजीनियर। कौन हायर करेगा? कॉन्ट्रैक्टी। और वो बोला है कि सर आप पता लगाओ कॉन्ट्रैक्टर जो बोल रहा है 40% काम हुआ है कि नहीं, तो वो चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 40% काम हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया हाँ सर, जैसे ये था कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था कि भाई मुझे ना कितना दे दो, 50 लाख का काम हुआ है तो मुझे आप लोग यहाँ पर दे दो 30 लाख,
एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो 35 लाख मांगा, कितना मांगा, उसके हिसाब से होगा 35 लाख का काम। किसके हिसाब से हो गया ये, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब। तो अब कौन आ रहा है, इंजीनियर आया स्टूडेंट्स। कौन आया, इंजीनियर ने क्या बोला कि भाई मैं चेक करूँगा। तो उसने क्या बोला, भाई मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो मैं बताता हूँ एकदम ईजी वे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी। तो यहाँ पर इसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से 70% काम हुआ। कितना परसेंट काम हुआ है, 70% काम हुआ है। लेकिन इंजीनियर ने बोला कि भाई मैं बोलता हूँ कि आपका 35 लाख का काम हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है, वो सर्टिफाइड नहीं है। तो इंजीनियर ने बोला कि मेरे हिसाब से वर्क सर्टिफाइड, मैं अगर इसको सर्टिफिकेट दूँ कि भाई कितना परसेंटेज काम हुआ है, अगर मैं सर्टिफाइड करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इसका कि फॉर एग्जांपल 60% काम हुआ है। कितना परसेंट काम हुआ है, 60%। अब ये 70% किसके हिसाब से हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। लेकिन जो इंजीनियर है क्या बोल रहा है, वो 60% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो 10% बच गया ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब इतना उसके हिसाब से हो गया काम, किसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब, लेकिन उसको सर्टिफाइड नहीं किया गया इंजीनियर के थ्रू। समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर सर्टिफाइड निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 लाख इंटू 60%, सो यू विल गेट 30 लाख, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपका 5 लाख। मतलब ये वर्क सर्टिफाइड हो गया, ये वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या बोला मैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और होती है, कभी कभी ना आपको वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा स्टूडेंट्स, कितना दिया रहेगा, वर्क सर्टिफाइड फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है 40 लाख। क्या बोला है, 40 लाख, और आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कितना परसेंटेज काम हुआ है। तो इसका एकदम ईजी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कितना परसेंट काम हुआ है उसका फॉर्मूला याद रखना। दो यहाँ लिखता हूँ मैं, वर्क कंप्लीटेशन, कितना परसेंटेज काम हुआ उसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड कितना है, 40 लाख है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हुआ था, 50 लाख हुआ था, इनटू 100। सो यू विल गेट 40 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। तो यहाँ पर 80% काम हुआ है। ये भी कभी कभी तो क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के बोलेगा, आपको फाइंड करने आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये मतलब समझ में आना चाहिए कि वर्क सर्टिफाइड किसको बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड किसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कैश रिसीव स्टूडेंट्स। क्या होता है, कैश रिसीव। अब जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, ज़रूर थोड़ी ना कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट उतना पैसा दिया ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा भाई, ये इंजीनियर ने बोल दिया कि भाई 40 लाख का क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, लेकिन कैश इसको रिसीव हुआ है फॉर एग्जांपल 38 लाख रुपीज़ का। कितने का हुआ है, 38। कैश कितना मिला उसको, सिर्फ 38 का मिला, बल्कि उसका सर्टिफाइड कितना हो गया, 40 लाख। तो जो 2 लाख बचेगा ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं वर्क रिटेंशन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, रिटेंशन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंटेंशन मनी। दो, रेंटेंशन मनी इज अ पोर्शन वैल्यू सर्टिफाइड विच इज रेंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी हैज अ सिक्योरिटी ऑफ एनी डिफेक्टिव वर्क विच मे बी डिस्कवर्ड लेटर विद इन द ग्रेजुएट पीरियड। Generally, the contractor receives the payment only the part of the value of work certified. The part payment received is expressed in the percentage value of the work certified. Thus, the contractor may agree to pay the 90% of the value work certified. Balance 10% इसको हम लोग बोलते हैं रेंटेंशन मनी। समझ में आ गया, एकदम डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, इतना ईजी आपको शायद ही कोई समझाएगा। और 2-3 यहाँ पे और भी फॉर्मूले, जैसे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसा निकालना है, ये ऑलमोस्ट दोनों चीज़ मैंने आपको सिखा दिया हूँ। और बहुत अच्छे से मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, जो बहुत ही एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कैश रिसीव का भी मैंने बता दिया कि भाई आपको जितना पैसा मिले, और कैश रिसीव किसके बेसिस पे मिलता है स्टूडेंट्स, वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे मिलता है। और ये कौन पे करता है, कॉन्ट्रैक्टी। जैसे कि कैश रिसीव अगर मुझे फाइंड करना है, कैश रिसीव इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रेंटेंशन मनी, या तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू कैश रिसीव हैज अ वर्क सर्टिफाइड। ये इतने सारे फॉर्मूले, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स कि कितना पैसा उसको मिलना चाहिए। कैलकुलेट द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वर्क सर्टिफाइड दिया है 30 लाख, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 80% हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो 20% क्या हो गया स्टूडेंट्स उसका
तो देखो कैश रिसीव कितना हुआ उसका 20%, तो कहीं ना कहीं तो उसका पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर कितना हो गया स्टूडेंट्स 24 लाख। कितना हो गया यहाँ पर 24 लाख, समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया 50 लाख, वर्क सर्टिफाइड दे दिया 60, और यहाँ पे पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टीज। अब यहाँ पे दो पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, दो ये सारे फॉर्मूले तुमको याद करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है याद करना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से भाई फॉर एग्जांपल लगिए मुझे ये जो 4 लाख है, जैसे कॉन्ट्रैक्टी ये जो होता है हमारा वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ता है कितना % काम हुआ है, और वो हम लोग को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए हम लोग को ये सारे फॉर्मूलेस याद करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 0 to 25% काम हुआ ना, कुछ भी आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र ही नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, ये 10 लाख है। हाँ, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है समझो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया आपका 50 लाख, कितना दिया है सेम क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका जो काम हुआ है वर्क सर्टिफाइड हुआ है डेट इज ओनली 10 लाख। कितना है स्टूडेंट्स 10 लाख, वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है। अब मुझे फाइंड करने के कितना % काम हुआ है, तो अभी मैंने बताया था वर्क कंप्लीटेशन का फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड मेरा कितना है 10 लाख है, ठीक है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरा 50 लाख है, इनटू 100। सो यू विल गेट 20% स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा, सिर्फ 20% का काम हुआ। तो जब ऐसा 20% का स्टूडेंट्स जब काम होता है तो यहाँ पर हमारा जो भी नॉशनल प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर किए, जैसे 40 लाख आ गया एग्जाम्पल, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही नहीं, यहाँ पे पूरा की पूरा पैसा मैं रिजर्व करूँगा। क्यों, सिर्फ और सिर्फ अभी 20% का काम हुआ तो मैं प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, क्या करूँगा, पूरा जनरल रिजर्व रखूँगा, ताकि आने वाले साल के लिए जो भी मेरा काम होगा, हाँ उसमें अगर ताकि काम ज़्यादा होता तो मैं प्रॉफिट करता। नेक्स्ट, अगर मेरा 25 से 50% काम होता है, 20 to 25, 25 to 50, तो मेरा ये फॉर्मूला 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट, जो ऑलरेडी आप लोग ने फाइंड आउट किए रहेंगे। कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया रहेगा, वर्क सर्टिफाइड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। 50 to 90 अगर होता है काम तो 2/3, मतलब इतना आप लोग 2/3, मतलब जैसा अगर 3 रुपये प्रॉफिट हो तो उसका 2 रुपये क्या कर सकते हो तुम लोग नॉशनल प्रॉफिट में, इनटू कैश रिसीव। क्वेश्चन में दिया रहेगा नियरिंग कंप्लीट तो एस्टिमेट प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पूरा काम हो गया 100 तो पूरा प्रॉफिट, तो यहाँ पे रिजर्व रखेगी नहीं। सर रिजर्व क्यों रखेगी, जब स्टूडेंट्स मेरा पूरा काम खत्म हो गया, आने वाले साल में मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं रिजर्व में पैसा रखूँगा क्यों, पैसा रखना ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे फॉर्मूला आपको ना बहुत अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये जो नियरिंग कंपटीशन के फॉर्मूला है, ये इतने इसमें से डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होता है कि अगर क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप लोग फॉर्मूला को क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, और ये जो मैंने आप लोग के साथ में फॉर्मेट दिया उसको बहुत अच्छे से याद करो। उसके बाद वीडियो नंबर आप लोग 2 हमारा ज़रूर देखना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता स्टूडेंट्स आप लोगों को, यहाँ पर आपको ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको सिर्फ बेसिक ही रहेगा कि हाँ भाई 21 साल की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये क्वेश्चन है समझो, ठीक है, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 साल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फर्निशेज द फॉलोइंग रिकॉर्ड अबाउट द, जहाँ पर सिर्फ 21 साल की इन्फॉर्मेशन है, आगे भी शायद वो चल रहा है लेकिन मुझे कुछ भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, खाली जितना महीने का उसने मुझे फाइंड आउट करने बोला उतने महीने का मैंने क्या कर दिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक होगा, ये हो गया सिंगल, मतलब कितने साल चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, दैट इज अ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेट एडिशन, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने क्या सोचा था कितना खर्चा होने वाला है पूरे 2 साल में, और अभी जो मैंने 1 साल का या जो 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसके लिए कितना, तो ये सेकंड टाइप है तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाए, दिस इज द सेकंड टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका आंसर में ये तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेकिन साथ में आपका मेमोरेंडम भी बनेगा। क्या बनेगा, मेमोरेंडम भी। तो ये हो गया आप लोग का सेकंड टाइप स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है आपका मैनी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस आपने सुने रहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर, जैसे बहुत सारे अभी आप लोग सुन रहे होंगे नाम, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नवनिर्माण एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, गोवा में भी चल रहा है, रोहा में भी चल रहा है, सूरत में भी, मतलब एक ही टाइम में 3 जगह। जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही जगह से मेरा काम होने वाला, भाई कॉन्ट्रैक्टर्स के भी कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट चलते। तो इस ये कंडीशन में जब ऐसे मैनी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो आपको उतने ही अकाउंट बनाने रहेंगे। जैसे कि पहला क्या बनाया हम लोग ने,
किसका हम लोग बोल रहे हैं, नवनिर्माण लिमिटेड, उसकी कंपनी है जिसका पहला इसका गोवा में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, रोहा में चल रहा है और एक कहाँ चल रहा है तुम्हारा सूरत में। इस तरह से डिफरेंट 3 अकाउंट बनाने हैं। और स्टूडेंट्स एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो ये भी वही है सेम, जैसे ये ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जगह का नाम नहीं दिया है लेकिन इसको भी हम लोग मैनी कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। जैसे कि पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1 अप्रैल को, सेकंड वाला कब किया 1 अक्टूबर को, और ये क्या किया 1 जनवरी को, लेकिन हो रहा मेरा तीनों कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर एक ही में दिया। लेकिन आप लोग क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी मैनी कॉन्ट्रैक्ट आता है आपको 3 अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, आप में इसमें ज़रा भी मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है। अब लास्ट जो आता है इसमें स्टूडेंट्स मैनी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, क्या चलता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट आपके देखे रहेंगे 3 4 साल चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे 2012 टू 2017 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जितने साल का आपको बोलेगा ना, जैसा पहला कॉन्ट्रैक्ट आपने बना दिया यहाँ पर और ये हो गया तुम्हारा सेकंड, मतलब सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो यहाँ पर एक ही में बना रहे। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स, यू कैन मेक योर डिफरेंट अकाउंट। फर्स्ट ईयर का पूरा अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, पहला हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर अकाउंट का हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। और ये 3 ही टाइप के स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में हार्ड आता नहीं है। अगर आप लोगों ने ये 21 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से समझ लिए स्टूडेंट्स, तो ये मेरी गारंटी कि आप लोग इसके सम बहुत आसानी से कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारा वीडियो नंबर 2 ज़रूर देखना जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।